हो। अगर मैं मर जाऊंगी फिर भी तुम चुप रहोगी। नहीं दीदी, अगर हम मरेंगे तो साथ में मरेंगे। महक, तुम श्योर हो वो गैंगस्टर यहीं आने वाला है? हाँ यश, मेरे इन्फॉर्मर ने कहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड इसी एरिया में रहती है। पक्का आएगा वो। हेलो, आ गया वो। हाँ ओके। यश आ गया। इधर। जल्दी। अंदर डालो। यश, ये क्या हुआ? कुछ नहीं, हल्की से खरो चाहिए। ये गहरी चोट आई है। अरे तू चलाता है साले। महक, गौरी, गौरी कहाँ है? सोनम पे कहाँ है? माना मैंने उन दोनों की सारी स्कूल फ्रेंड्स को कॉल की पर कुछ पता नहीं चला। पता नहीं दोनों स्कूल के बाद कहाँ चली गई। गौरी, तुम्हारे पास सिर्फ एक काम है, बच्चों का ध्यान रखने का, वो भी ठीक से नहीं रख सकते ना तुम। माना मुझे कोसने से अच्छा होगा कि उन दोनों को ढूंढो। तुमसे ज्यादा फिक्र है मुझे अपनी बच्चियों की, और ढूंढूंगा भी मैं ही। तुम यहाँ बैठकर बहाते रहना अपने ये घड़ियाली आंसू, समझी? माना सोनम, पियो, कहाँ चली गई तुम दोनों? बेटा कहाँ थे तुम दोनों? ठीक तो? भाभी जी, बच्चे जब स्कूल से आए थे तो घर पे डाला था, तो मैं इन्हें क्लिनिक लेके गया। बेटा, जब आप लोग घर आए थे तो घर में ताला लगा था? हाँ। थैंक यू डॉक्टर सुधाकर। अरे इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? वैसे बच्चे बहुत प्यारे हैं। मैं चलता हूँ। अपने बच्चे भूलकर तुम्हें अपनी माँ की याद आ गई? उन्हीं के पास गई थी? मानव, बोलना क्या चाहते हो तुम? कुछ तो शर्म करो गौरी। अरे दो बच्चियों की माँ हो तुम। तुम्हारा धोखा खाकर मैं तो संभल सकता हूँ, लेकिन कभी सोचा है तुम्हारी इन रंगीन हरकतों का इन बच्चियों पर क्या असर पड़ेगा? मानव, बच्चों के सामने तमाशा मत करो। तमाशा? मैं तमाशा कर रहा हूँ? ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं आंटी जी, बस छोटी सी चोट लगी है, ठीक हो जाएगा। छोटी सी चोट? 3 स्टिचेस आए हैं माँ। तू जल्दी से हल्दी वाला दूध बना दे। दूध नहीं मैक, प्लीज आंटी, दूध नहीं पीऊंगा। अरे कॉफी बना ला माँ। और बढ़िया सा डिनर बनाना आज। यश यहीं रहेगा आज से हमारे साथ। क्या यही रहेगा? इस हालत में तुम्हें अकेले नहीं छोड़ने वाली हूँ। तुम अब से यहीं रहोगे, और वहाँ कौन ध्यान रखेगा तुम्हारा? महक बहुत प्यार करती है तुझसे, तुझे तकलीफ में देखना नहीं चाहती।
डाल दे, जल्दी कर। हाँ, आगे तक ले जाना। बराबर पकड़। हाँ, पकड़ उधर बराबर। बलदेव भैया, यहाँ पर लाश है। क्या? किसकी लाश हो सकती है? एक काम करो, पुलिस को फोन करो कोई। सर ये सॉलिटरी रियल्टर्स का हाउसिंग प्रोजेक्ट है। कॉन्ट्रैक्टर कौन है यहाँ का? मैं हूँ सर। 2 साल पहले जब काम रुका था तब भी तुम ही कॉन्ट्रैक्टर थे? जी सर। तो क्या ये सब किसकी लाश है ये? सर मुझे नहीं पता, काम रुका था, पूरी जगह सुनसान पड़ी थी, कोई भी आके लाश गाड़ सकता है सर। अभी भी मैं तुम्हारे घर से ही आ रहा हूँ, आज भी ताला लगा हुआ है। एक तो थप्पड़ क्या लगा दिया तुमने, अपने माँ बाप को भी बुला लिया यहाँ पे। तो क्या करूं? तुम्हारी मार सहती रहूं? तो मैं क्या करूँ? तुम्हारी नौटंकियां सहता रहूं? बोलो। अरे सह तो हम तुझे रहे दामाद बना के। आने दो तुम्हारे पिताजी को, बात करता हूँ मैं आज उनसे। क्या क्या बात करेंगे आप? बोले ना, क्या बात करेंगे? ऐसे बदतमीजी से बात करोगे तुम मुझसे? पीयू, सोनम बेटा आप अपने कमरे में जाओ। बोलिए बोलिए ना, क्या बात करनी है आपको, बोलिए। क्या बात करूं? ऐसे बदतमीजी के साथ मैं बात नहीं करता। अरे एक बार अपनी बेटी को तो देख लीजिए कम से कम। क्या हुआ कृपाल जी? ओंकार जी, हमने हमेशा मानव को अपना बेटा समझा है, और देखिए कैसे पीटा है इसने इसे, और वो भी इसीलिए क्योंकि ये इससे बगैर पूछे मुझसे मिलने आई थी। अरे सासू माँ, आपसे मिलने का सिर्फ एक बहाना था, अफेयर चल रहा आपकी बेटी का। बस, मेरी बेटी पे ऐसा घटिया इल्जाम लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बस बस, कितने संस्कारी हैं आप, ये बात सब जानते हैं, किसी छिपी नहीं है। मानव इस तरह से बात करेगा अपने ससुर से? कृपाल जी आप बैठिए। कृपाल जी, मैं मानता हूं कि मेरा बेटा गरम मिजाजी है, लेकिन गौरी को भी तो समझना चाहिए ना। क्या समझू पापा जी? आप कहना चाहते हैं कि मानव सही है और मैं गलत? कौन सही है और कौन गलत ये तो ऊपर वाला ही जान रहा है, लेकिन अगर तुम सही हो तो तुम्हें मानव का विश्वास जीतना होगा। सुना ससुर जी, कुछ सीखिए मेरे पापा से। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसको एक चांस दे रहे हैं मेरे पापा। ये ब्रेसलेट और इनके डिजाइन तो मेल डिजाइन जैसे लग रहे हैं, तो क्या वहां पे किसी मेल की डेड बॉडी को दफनाया गया होगा? पॉसिबल है, पर कंफर्म तो जांच के बाद ही होगा। मेक इट फास्ट जी, एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन तब तक रुकी रहेगी जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि वो डेड बॉडी किसकी है, मेल की या फीमेल की। मौत के वक्त उसकी अप्रॉक्स एज क्या होगी, उसको कैसे मारा गया होगा, और वहां पे उस डेड बॉडी का दफनाया हुआ कितना टाइम हो गया। बॉन्स की मास डेंसिटी के हिसाब से माना जा सकता है कि लाश यही कई 1.5 से 2 साल पहले दफनाई गई होगी, और बाकी मैं आपको फाइनल रिपोर्ट में बताता हूँ। यश, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मतलब? ड्यूटी ज्वाइन नहीं करनी? ओ हेलो, यूनिफॉर्म का तुम्हारी मैडम? हाँ? तुम चुपचाप यहाँ आराम करोगे और मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अरे ये टिपिकल औरतों जैसी बातें मत करो, है एकदम ठीक हूँ। स्टिचेस आए हैं, कुछ हो गया तो गई? क्या हो जाएगा? इतना ओवर कंसर्न क्यों हो रही हो यार? पता नहीं, कुछ दिनों से ना बहुत घबराहट हो रही है, जैसे तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो। क्या हो जाएगा मुझे? ये तुम्हारी फिक्र कम, प्रॉब्लम ज्यादा लग रही है। कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं कहना चाहता, सब कुछ बढ़िया है, मैं एकदम ठीक हूँ। प्लीज प्लीज थोड़ा नॉर्मल बिहेव करो।
सर राजनगर कॉलोनी के डेवलपर सॉलिटेयर रिएक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव का कहना है कि कंस्ट्रक्शन 3 साल पहले शुरू हुई थी और कंस्ट्रक्शन में सैकड़ों लेबर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स इन्वॉल्व हुए थे। कहना मुश्किल है कि लाश कब और किसने गाड़ी होगी। और ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ था? करीब 1.5 साल पहले बायर्स को पोजीशन दे दी गई थी। हेलो, और सर इसे देखकर भी ऐसा लगता है कि इसे बहुत पहले गाड़ा गया होगा। एक के बाद एक दूसरी लाश मिली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कांड 2 साल पहले हुआ है, इसीलिए सॉलिटेयर रियल्टर्स ने काम बंद कर दिया और अब ये लोग मासूम बन रहे हैं कि काम रुका हुआ था? सर मेरा कंपनी रिप्रेजेंटेटिव से बात हो चुकी है सर। उसका कहना है कि किसी इंटरनल डिस्प्यूट की वजह से ये कंस्ट्रक्शन का काम अब तक रुका हुआ था और ये भी कह रहा था कि यहाँ पे सैकड़ों वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो तो क्लियरली पल्ला झाड़ रहा है सर। तो झाड़ने दो पल्ला, हम भी कहाँ चो बैठने वाले, सबकी इंक्वायरी होगी। 2 साल पहले यहाँ जितने भी वर्कर्स काम करते थे सबकी डिटेल्स चाहिए मुझे, और कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे और भी लाशें दफन हो। सर 3 एकड़ का लैंड पार्सल है और कितनी लाशें होंगी ये कैसे पता चलेगा? फॉरेंसिक जीपीआर इस्तेमाल कर सकती है ना? सर ये जीपीआर क्या होता है? ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, एक तरह का जियोफिजिकल मेथड। ये डिवाइस रेडियो वेव्स के जरिए जमीन के अंदर की इमेजेस कैप्चर करती है, बिना तोड़फोड़ किए जमीन की ऐसी सतहों को डिटेक्ट करती है जहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सॉइल कहां कहां अनयूजुअल है। पाठक, फॉरेंसिक को बुलाओ, काम शुरू करवाओ। जी सर। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से जो पहले ह्यूमन बोन्स मिले थे वो 30 से 32 साल के आदमी के होंगे, जिसका मर्डर करके उसकी डेड बॉडी तकरीबन 2.5 साल पहले वहां गाड़ दी गई। सर हम 2.5 साल पहले की मिसिंग रिपोर्ट स्कैन करते हैं। वो दूसरी डेड बॉडी किसकी है वो भी जल्दी पता चल जाएगा। सर और फॉरेंसिक ने भी जीपीआर के थ्रू अपनी स्कैनिंग शुरू कर दी है राजनगर कॉलोनी में। जल्दी कोई और लाश गाड़ी होगी तो पता चल जाएगा। मैडम दीदी, अगर हम सच बोलेंगे तो सच में मर जाएंगे। हाँ पीयू, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। पहले विक्टिम की तरह ही दूसरे विक्टिम की भी लाश 2 से 2.5 साल पहले दफनाई गई होगी। सेकंड विक्टिम कौन था, मेल या फीमेल? सेकंड विक्टिम फीमेल थी और ये 8 से 10 साल के बच्ची की बोन्स हैं। सर 30 से 35 साल एज ग्रुप के मेल्स 9 मिसिंग कंप्लेंट्स मिली हैं जो 2-3 साल पहले फाइल की गई थी। सर इन 9 विक्टिम्स का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। सेकंड विक्टिम 8 से 10 साल की बच्ची है। हमें बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट्स भी चेक करनी होंगे। जी सर। और सर कंस्ट्रक्शन के दौरान काम करने वाले वर्कर्स की कंप्लीट डिटेल्स अभी तक मिल नहीं पाई है, लेकिन सर हमने 57 वर्कर्स की लिस्टिंग की है। इसमें से आधे वर्कर्स तो माइग्रेट होकर इंडिया के अलग अलग राज्यों में भी जा चुके हैं। पर जो भी है पाठक, हमें इंक्वायरी तो सबसे ही करनी होगी। जी सर। हेलो सर जीपीआर डिवाइस ने और भी जगह डिटेक्ट की है सर जहां सॉइल डिस्ट्रक्शन नोटिस किया गया है सर। लगता है यहाँ पर और भी लाशें हैं। मेरा अंदाजा सही था, उस कॉलोनी में और भी लाशें गड़ी हो सकती हैं। सर इसका मतलब एक बड़े पैमाने पर मर्डर्स हुए थे जो कभी रिपोर्ट ही नहीं हुई। सर कहीं भली वली का तो चक्कर नहीं? मेरा मतलब है शायद कंस्ट्रक्शन से पहले पूजा के नाम पर भली वली दी गई। सॉलिटेयर रियल्टर्स एक रेप्यूटेड बिल्डर हैं, क्या वो ऐसा करेंगे? सर मैं चेक करके देखता हूँ। हो सकता है ये मास किलिंग का मामला हो, या ये भी हो सकता है कि कोई सीरियल किलर हो जो एक एक करके लोगों को मार के वहां गाड़ रहा हो। सर ये तीनों लाशें एक दूसरे से 100 से 75 मीटर की दूरी पर गाड़ी गई हैं। कहना मुश्किल है कि ये तीनों लाशें एक ही टाइम पर गाड़ी गई हैं या फिर अलग अलग टाइम पर। सेकंड विक्टिम की बोन्स के पास भी सेम ऐसा ही लॉकेट मिला था। और सेकंड विक्टिम 8 से 10 साल की बच्ची है। हो सकता है सेकंड और थर्ड विक्टिम आपस में कनेक्टेड हो। क्या कर रही हो? मॉलेस्टेशन केस की फाइलिंग कर रही हूँ। कल धर्म की पेशी है, उसकी स्टेटमेंट डॉक्यूमेंटेड की? करती हूँ। क्या चल रहा है?
पाठक जी, हाँ सर। अपने डिपार्टमेंट के एक एम्प्लॉय की हिस्ट्री का डेटाबेस निकलवाना है, हो जाएगा? किसका सर? ऑफिशियल डेटा के साथ साथ अनऑफिशियल डिटेल्स भी चाहिए। आज अचानक से डिपार्टमेंट में किस एम्प्लॉय की इंक्वायरी करें? अरे कुछ नहीं, एक ब्राइब केस था ना, तो एक कांस्टेबल के बारे में पता करना था। हो जाएगा ना? ठीक है सर, ट्राई करेंगे। हो जाएगा। वेरी गुड। स्टेटमेंट ली तुमने? हाँ ले रही। सर, थर्ड विक्टिम 5-6 साल की बच्ची थी और अभी तक हमने जितने भी मिसिंग केस स्कैन किए हैं उसमें से एक मिसिंग केस ऐसा है जिसमें इसी एज की 2 बच्चियां गायब हुई थी। कहाँ का केस है? विजयनगर पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेन हो गई थी सर। सर 2 साल पहले पीहू गोयल और सोनम गोयल नाम की 2 बच्चियां गायब हुई थी, लेकिन ये बच्चियां अपनी मां गौरी गोयल के साथ गायब हुई थी। ये देखिए सर। दो बच्चियां और एक औरत, लेकिन हमें तो 2 बच्चियों के साथ एक आदमी की लाश मिली है। पर हम ये सोच के चल रहे हैं कि वहाँ और भी लाशें गड़ी होंगी सर। वो 30-32 साल का आदमी, उसका कोई मैच? सर, इस विजयनगर वाली मिसिंग कंप्लेन में उन 2 बच्चियों और उनकी मां गौरी के गायब होने का आरोप गौरी के पति मानव गोयल पर लगा था और ये मानव भी 2 साल से गायब है। इन दोनों बच्चों और इनकी मदर की मिसिंग कंप्लेंट किसने फाइल की थी? कहाँ गई थी? देखिए, हम सिर्फ कंफर्म करना चाहते हैं कि जो ह्यूमन बोन्स हमें मिली हैं उनमें 2 विक्टिम्स आपकी नवासी सोनम और पीयू हैं या नहीं। लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि वो सोनम और पीयू होंगे? हम श्योर नहीं हैं, पर हम डीएनए से कंफर्म करेंगे। पर हाँ, उन बच्चियों की बोन्स के साथ हमें ये 2 लॉकेट्स मिले हैं। ये दोनों लॉकेट्स एक जैसे हैं। क्या आप पहचानते हैं ना? ये देखो नानी तुम दोनों के लिए क्या लेके आई है। वाओ, कितना सुंदर है ये। ओपन करके देखो। हाँ, ये मैंने ही मेरे दोनों नवासियों को दिए थे। मेरी बेटी गौरी? वो? हमें गौरी की एज ग्रुप की किसी औरत की बोन्स नहीं मिली है, पर हमें पता चला है कि आपने गौरी के पति मानव पे शक जताया था। सर, मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने मेरी बेटी और नवासियों को गायब किया होगा। जालिम इंसान है सर वो। मेरी बेटी को जानवरों की तरह मारता था। मैं तमाशा कर रहा हूँ? वो मेरी बेटी और नवासियों से पीछा छुड़ाना चाहता था सर। क्यों? उसका किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा था। मानव कहता है कि मेरा अफेयर है, बल्कि उसका अफेयर चल रहा है, और मैं जब भी उससे सवाल करती हूँ तो वो मुझे मारता है। हम दोबारा उसके पापा से बात करेंगे। कोई फायदा नहीं, वो नहीं सुधरने वाला। मुझे नहीं रहना माँ उसके साथ। अरे ऐसी बातें करोगी तो पीहू और सोनम पे बहुत गहरा असर पड़ेगा बेटा। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं ये सब सहती रहूं? तुम अगर मेरा साथ नहीं दोगी ना तो मैं अपनी बेटियों को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसा नहीं कहते, देखती हूँ मैं क्या करना है। हमने बहुत देर कर दी थी सर। मेरी बेटी और दोनों नवासियों को कुछ ही दिनों में उसने पर वो खुद भी गायब है। उसके घर में कौन कौन है? सर, उसके पिताजी है ओंकार, लेकिन उससे हमारा कोई लेना देना नहीं सर। सर, मुझे तो मेरी बेटी की चिंता हो रही है। अगर उसने सोनम और पीयू को भी मार दिया हो तो मेरी बेटी को भी। लेकिन किसी औरत की लाश तो नहीं मिली हमें। हाँ, लेकिन मानव की उम्र के एक आदमी की बोन्स मिली हमें। कहीं ऐसा तो नहीं कि मर्डर मानव का हुआ? यानी आप कहना क्या चाहते हैं? उसकी लाश के पास से हमें ये ब्रेसलेट और रिंग मिली है। क्या ये मानव की हो सकते हैं? हाँ हाँ, मुझे नहीं मालूम सर। कृपाल जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मानने को तैयार नहीं है कि मानव का भी मर्डर हो सकता है? जी सर। ओमकार गोयल से मिलना है। ये उन्हीं का घर है ना? सर, ये उन्हीं का घर था। वो ये घर बेचकर अपने गांव चले गए। आपका नाम? डॉक्टर सुधाकर। अच्छा डॉक्टर, क्या आप बता सकते हैं कि आजकल वो कहाँ है? कानपुर में कहीं उनका पुश्तैनी घर है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं।
विजयनगर थाने में बात हुई? हाँ सर, जो ऑफिसर गौरी पीयू और सोनम का मिसिंग केस देख रहा था वो कल अपनी छुट्टी से वापस भोपाल आ जाएगा। हम कल सुबह उससे मिल सकते हैं सर। किसी और लाश का कोई क्लू? नहीं सर, हमने राजनगर कॉलोनी को पूरा 2 बार स्कैन किया, लेकिन चौथी बॉडी के गड़े होने का कोई निशान नहीं मिला। मतलब अभी तक हमारे पास इस बात का कोई क्लू नहीं है कि गौरी का मर्डर हुआ होगा। सुनो, मैं तुम्हें कुछ दिन तक मिल नहीं पाऊंगा। तकरीबन 2 साल हो गए हैं गौरी, सोनम और पीहू को मिसिंग हुए, और आप अभी तक यही मानकर चल रहे थे कि मानव ने ही अपनी बीवी और बच्चों को गायब किया होगा। सर, गौरी के फादर मानव पे शक जता रहे थे, लेकिन अब इन बच्चियों की लाश मिली है और इन बच्चों की नानी ने उनका लॉकेट आइडेंटिफाई किया है, लेकिन हमें किसी औरत की लाश नहीं मिली है, बल्कि एक आदमी की लाश मिली है जिसकी एज मानव से मैच करती है। सर, अगर वो लाश मानव की ही हुई होगी तो इसका मतलब गौरी ने मानव और अपने बेटियों को मारकर गायब होगी क्या? क्यों? इस एंगल में आपने पहले नहीं सोचा था? सर, सोचा था, लेकिन जब हमें पता चला कि मानव भी गौरी पर शक करता था तो हमें लगा था कि शायद गौरी ने अपने किसी लवर के साथ मिलकर ये कांड किया होगा। गौरी का लवर? कौन? सर, हमने इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन गौरी के लवर के बारे में हमें कुछ नहीं पता चला, लेकिन ये भी सच था कि गौरी अपने पति मानव से तंग आ चुकी थी। फिर हमने इस थ्योरी को ये सोचकर बंद कर दिया कि गौरी भला अपनी ही बेटियों को क्यों मारेगी, और हमें गौरी के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिल रहा था, जबकि ये बात सच साबित हुई कि मानव का एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। कौन लड़की? है एक लेडी एएसआई महक गर्ग। महक गर्ग? यार क्या कर रही हो? तुमसे मैंने कितनी बार कहा एटलीस्ट पुलिस स्टेशन में हमें सीनियर जूनियर का डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। कोई देख लेगा, अच्छा नहीं लगता। मैं तो तुम्हें गुड न्यूज़ देने आई थी और तुम। गुड न्यूज़? कैसी? मम्मी ने शादी की डेट फिक्स कर दी। महक, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए प्लीज़। ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये बोल रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, टाइम। पर यश, प्लीज़ ड्यूटी के बाद बात करते हैं। हाँ सर, मानव मेरा एक्स था, लेकिन वो मुझे चीट कर रहा था। जैसे ही मुझे इस बात का पता चला मैंने ब्रेकअप कर लिया। ये काफी सरप्राइजिंग है कि वो एक पुलिस वाली को चीट कर रहा था और तुम्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि वो शादीशुदा था। 6 और 8 साल की 2 बच्चियां थी उसके। सर, ये बात मुझे जैसे ही पता चली मैंने तुरंत ब्रेकअप कर लिया। मेरा यकीन करो, मैं तुमसे ये बात छुपाना नहीं चाहता था, बस कभी सच बोलने की हिम्मत नहीं हुई मुझे। सच्चाई सामने आ गई तो नौटंकी कर रहे हो। ऐसा मत बोलो मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो प्लीज। मैं गौरी से खुश नहीं हूँ, उसको छोड़कर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ प्लीज। उसको क्या छोड़ोगे तुम? हाँ, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। मैं तुम्हारा और उसका ब्रेकअप कब हुआ था? करीब 2 साल पहले। 2 साल पहले तो मानव की फैमिली गायब हुई थी। तो अब कहना क्या चाहते हैं? यही कि मानव तुम्हें डिच कर रहा था तो उससे बदला लेने का मन तो किया होगा ना? क्या सर, कम से कम एक पुलिस वाली से तो ऐसे मत बात कीजिए जैसे आप दूसरे सस्पेक्ट से करते हैं। ह्यूमन इमोशंस तो सबके एक जैसे ही होते हैं ना। जो क्राइम पिछले 2 साल से किसी की नज़र में नहीं आया, उस क्राइम को कोई जीनियस माइंड एग्जीक्यूट कर सकता है? सर, ये रिवेंज लेने का कीड़ा कभी मेरे दिमाग में तो नहीं बन पा। मैं एक पॉजिटिव लड़की हूँ और इसे एक ब्रेकअप समझकर मूव ऑन कर गई। मानसी, इसे ध्यान से देखो, उस मेल बॉडी के बोन्स के पास हमें ये ब्रेसलेट और रिंग मिला है। पहचान सकती हो? क्या ये मानव का हो सकता है? हाँ, शायद मानव के पास भी ऐसी रिंग थी, बट आई एम नॉट श्योर कि ये उसी की है। मान लो अगर मानव का मर्डर हुआ होगा तो कौन करेगा उसका मर्डर? ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया। ठीक है महक, जरूरत पड़ी तो दोबारा मिलेंगे। एनी टाइम सर। ऑल गुड? सर, अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के डेटा से पता चला है कि 2 साल पहले जयपुर के डंप यार्ड में एक सिर कटे हुई औरत की लाश मिली थी। सर, उस औरत की उम्र और बॉडी पर मिले कपड़े गौरी से मैच हो रहे हैं।
तो क्या वो गौरी की लाश थी? उस लाश की पहचान कभी नहीं हो पाई क्योंकि उस औरत का कटा हुआ सिर कभी किसी को नहीं मिला। हेडलेस डेड बॉडी थी। सर हो सकता है कि किसी ने उस कटे हुए सिर को जानबूझकर गायब किया था ताकि लाश की पहचान ना हो पाए। ये जैतपुर फाटक राजनगर कॉलोनी से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर हम ये मान रहे हैं कि गौरी ही अपने पति और अपनी बेटियों को मार के कहीं गायब हो गई, तो वो अपनी ही कदकाठी की किसी औरत की डेड बॉडी भी तो प्लान कर सकती है। सर अब तो स्ट्रांगली लग रहा है कि ये गेम गौरी का ही है। मतलब 2 साल से मानव को जिस केस में प्राइम सस्पेक्ट माना जा रहा था, असल में कहानी उल्टा है। विजयनगर पुलिस मानव को ढूंढ रही थी पर उन्हें गौरी को ढूंढना था। अगर गौरी जिंदा है तो उसकी फैमिली को इसके बारे में ज़रूर पता होगा। माना कि हमें उसके लवर का पता नहीं चला है, लेकिन गौरी को जानने वाले जितने भी लोग हैं सबकी लिस्टिंग करो। पता करो कि आखिर 2 साल बाद गौरी कहाँ हो सकती है। ये ले, अब लिप्स पे मत लगाना, आती हूँ मैं। सर मैंने कानपुर पुलिस से रिक्वेस्ट की कि वो पता लगाए कि मानव के पिता ओमकार गोयल का कानपुर में कहाँ घर है सर, लेकिन सर मेरे पास अभी तक कोई अपडेट नहीं है। मानसी फॉलोअप करती रहो और जैसे कोई अपडेट मिले मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। यस सर। सर डॉक्टर सुधाकर याद है आपको? इसने कुछ महीने पहले ओमकार का घर खरीदा था। हाँ याद है। क्यों, क्या हुआ? सर ये डॉक्टर तो गोयल्स का फैमिली डॉक्टर है, कई सालों से जानता हूँ। लेकिन सर उस दिन तो ऐसे मिल रहा था जैसे इस फैमिली से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। सर डॉक्टर सुधाकर ने भी कुछ दिन पहले इस फैमिली के साथ बहुत बड़ा पंगा किया था। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि मानव ने उसके क्लिनिक में तोड़फोड़ भी की थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी मानव के बाप ने उसको अपना घर बेच दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डॉक्टर इस फैमिली के साथ कुछ जालसाजी करके बैठा था, जो फैमिली के गायब होते ही उनके घर पे कब्जा कर लिया? सर लोगों की नज़र में इस डॉक्टर की रेपुटेशन अच्छी नहीं है। लोग अपने बच्चों को इस डॉक्टर से दूर ही रखते हैं। 2 बच्चियां तो मानव की भी थी। पाठक, उन सभी फैमिली से बात करो जिनके घरों में छोटी बच्चियां हैं। पता करो उनसे कि वो अपने बच्चों को इस डॉक्टर से दूर रखने के लिए क्यों बोलते हैं। जी सर। बोलो। डॉक्टर साहब वो चेकअप कराना था। क्लिनिक बंद है आज। सर आप अंदर अकेले हैं क्या? मतलब हमें चेकअप। क्या ये था? हाँ? सॉरी सर, वो पॉन देखने की लत लगी थी, उसकी वजह से गलती हो गई। सिर्फ आज की गलती नहीं, 2 साल पुरानी या उससे भी पुरानी गलती कबूल करेगा तो? सर पुरानी कौन सी गलती? मानव की पूरी फैमिली को गायब करके उसका घर हड़प लिया और पूछ रहा है कि कौन सी पुरानी गलती? नहीं सर, ये घर तो मैंने ओमकार जी से खरीद लिया है। मानव ने 2 साल पहले तेरा भूत उतारा था और उसके गायब होते ही मानव के बाप ने तुझे अपना घर बेच दिया। अभी सीधी तरह से बोल, क्या का कांड किया तूने? माना सर मैंने उसकी बेटियों के साथ, सर पर मैंने किसी को मारा नहीं है। वो तुझे 2 साल पहले ही अंदर करवा देता, इसलिए तूने उसको भी? नहीं सर, वो तो खुद अपने बेटियों की बदनामी से डरता था, इसलिए उसने अपने पिताजी को भी नहीं बताया। इसीलिए तो उन्होंने मुझे ये घर कम दाम में बेचा। क्या मालूम तूने मानव के बाप को भी गायब कर दिया हो? अब मेरे मोबाइल में उनका कानपुर वाला नंबर है, चाहिए तो आप बात कर लो। ये नंबर तेरे पास था तो तूने हमें पहले क्यों नहीं दिया? पहले देता तो आप डिटेल में जाते, मैं तो आपको रफा दफा करना चाहता था। रफा दफा हम करेंगे तुझे। ओमकार का नंबर लो इससे और अच्छी तरह से तोड़ा इसे। यश, तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? महक, मुझे भी जरूरी काम से जाना, पर मेरे लिए जरूरी तुम हो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे अभी भी नाराज हो क्योंकि मैंने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं बताया तुम्हें अपने। मैंने तुमसे कभी कोई सवाल किया? पर ठीक से बात भी तो नहीं कर रहे हो। शादी होने वाली है हम दोनों की। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें लेकर इतना इनसिक्योर क्यों? इसकी वजह मानव ही है। उसे धोखा खाने के बाद मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती थी। ठीक है महक, तुम इतना एक्सप्लेन क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मना कर दूंगा शादी के लिए? मना करोगे ना तो जान दे दूंगी। मानव की तरह तुम भी मेरी फीलिंग्स हर्ट करना चाहते हो? प्लीज़ यार, देखो मैं जैसा भी हूँ मानव जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं। ये रिंग और ब्रेसलेट मानव का ही है, तो क्या मानव का मर्डर?
2 साल से गौरी के फादर मानव पे गौरी और उसकी बेटियों को गायब करने का आरोप लगा रहे हैं। क्या आपको कभी नहीं लगा कि क्राइम गौरी के साथ नहीं बल्कि मानव और उसकी बेटियों के साथ हुआ था? क्यों नहीं लगा था, लेकिन मेरे बेटे की तरफ देखने का नजरिया ही सबका वैसा था। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरा बेटा संत था, लेकिन कृपाल ने उसे बलि का बकरा बना दिया। मैं ये भी कहता हूं कि मेरे बेटे की और गौरी की नहीं पड़ती थी, लेकिन वो दोनों बेटियों पे बहुत प्यार करता था और उनके साथ वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। और गौरी, क्या वो अपनी बच्चियों के साथ? इसके बाप की साजिश है ये। कैसी साजिश? आइए सर। जी, आपके पति कृपाल से मिलवाने लाया हूं उन्हें। सर मैं मानता हूं मैंने संध्या से दूसरी शादी की है, लेकिन ये शादी मानव और गौरी की शादी होने के बाद की है इसने। ओंकार, क्यों इनके मन में गलत फहमियां भर रहा है? तूने भी तो मेरे बेटे पे झूठा आरोप लगाया था। झूठ क्या है इसमें? मेरी बेटी को मारता ही था ना वो। हाँ, लेकिन उनके झगड़ों की जड़ तू ही था। एक मिनट, शांत हो जाइए आप दोनों। हम आए ना बात करने के लिए। क्या बात करेंगे सर, क्या बात करेंगे? मैं आपको मानव की सच्चाई बताता हूं। उसने मेरी बेटी से शादी इसलिए की है क्योंकि उसकी नजर मेरे दौलत पर है। वो मुझसे गौरी का हिस्सा मांग रहा था। वो नहीं, गौरी अपना हिस्सा मांग रही थी और ये वो बाप है जो अपनी बेटी को हिस्सा देने को राजी नहीं है। इसने तो बेटा पैदा करने के लिए दूसरी शादी की। देखो ससुर जी, ये जो वसीयत की है ना अपने अपने वंश की, उसको मैं कोर्ट में निरस्त करवा सकता हूं, समझे आप? आपकी प्रॉपर्टी पे गौरी का हक बनता है और आपको देना ही पड़ेगा। तू गौरी को मेरे खिलाफ भड़का रहा है? अरे बेटी है वो मेरी। बस करिए पापा, आपने मेरी माँ के बारे में भी नहीं सोचा। उनके रहते हुए आपने दूसरी शादी कर ली। अब मैं और चुप नहीं रहूंगी, मैं माँ को अपने साथ रखूंगी और मुझे पूरा हिस्सा चाहिए। तभी से गौरी इसकी आंखों का कांटा बन गई थी और इसी ने मेरे बेटे, बहू और पोतियों को गायब करके सारा इल्जाम मेरे बेटे पे लगा दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। कृपाल जी, खटक तो आप मुझे पहली मुलाकात में गए थे। अब सबसे पहली बात, आप हमारी बिना परमिशन शहर से बाहर नहीं जाएंगे और आपने क्या किया है क्या नहीं किया है इसका पता भी हम लगा ही लेंगे। मानव शुरू से ही मेन सस्पेक्ट था, लेकिन विजयनगर पुलिस ने बाकी पॉसिबिलिटीज पे काम ही नहीं किया। पहला यह कि अगर गौरी का अफेयर था तो हो सकता है कि उसने अपने लवर के साथ मिलकर अपने पति और अपनी बच्चियों को कहीं ठिकाने लगा दिया। दूसरा डॉक्टर सुधाकर, जिसने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए फैमिली को ऐसे गायब किया जैसे उसका शक मानव और गौरी के ऊपर जाए। और तीसरा कृपाल, जिसने अपनी बेटी को उसका हक नहीं दिया, हो सकता है इसी ने कांड कर दिया। और चौथी ये महक, जिसने मानव से बदला लेने के लिए ये सारा गेम कर दिया। सर, हम सभी एंगल्स पर बारीकी से काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले वर्कर से इंक्वायरी का क्या स्टेटस है? सर, अब तक 50 से ऊपर वर्करों से बात हो चुकी है सर, लेकिन उनकी स्टेटमेंट से अब तक हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सके। जरूरी नहीं कि एंगल वही है जो हमें नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि इस केस में ऐसा कोई राज छिपा हो जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। इस केस को रिविजिट करना होगा हमें। सर, हम जिस डायरेक्शन में जा रहे थे ये केस वैसा नहीं है। ये रिपोर्ट तो कुछ और इंडिकेशन दे रही है। ये केस तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। और सर, ये 2 साल से गिरगिट रंग बदल रहा है। इस रिपोर्ट के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना ये रंग बदलने वाले गिरगिट कबूतर की तरह उड़ जाएंगे। सर, इनके फोन ट्रैकिंग पे डाल दिए, अब आगे क्या करना है? चाल बुनना है। सर, पिछले 2 साल में उसकी लगातार बातें चल रही है मुंबई के किसी एक अलग नंबर पे, और ये दोनों मिल भी रहे हैं मुंबई में। मुंबई चलने की तैयारी करो। जी सर। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है सर। ये मुंबई वाला नंबर यही भोपाल में एक्टिव है। ये देखिए।
मना किया था ना। अगर तुम नहीं आओगी तो मुझे तो आना पड़ेगा ना तुम्हारे पास। हाँ देखो, अब हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। क्या बोला तुमने? हाँ क्या बोला? फ्यूचर नहीं है? फ्यूचर नहीं है क्या कहने का मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे लिए मैंने अपना पूरा वर्तमान बर्बाद कर दिया और तुम्हें अपने फ्यूचर की पड़ी है। छोड़ो मुझे मानव। क्या लगता है तुम्हें उसे शादी करके खुश रह पाओगी, जिंदा रह पाओगी तुम? बोलो। हाँ, उसी से शादी करूंगी मैं। अब मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं। समझ में आ रही तुम्हें बात? लेके जाओ इसे, इसको भी लेके आओ। डीएनए रिपोर्ट आते ये तो क्लियर हो गया था कि उनमें से 2 लाशें तो तेरी बेटियों की थी, पर तीसरा तू नहीं था। तू मुंबई में नंबर बदल बदल के महक को कॉल करता था और जल्दी हमने महक को 0 डाउन कर लिया। मैं तो अपने पर्सनल नंबर से कॉल भी नहीं करती थी इसको। सब पता है मैं। तुमने अपना दूसरा नंबर अपनी माँ की आईडी पे लिया था। तुम अपने आप को जितना स्मार्ट समझती हो ना, उतनी हो नहीं। और तूने गौरी से शादी सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए की थी। दरअसल तेरी शुरू से ही प्लानिंग थी कि गौरी को रास्ते से हटाकर तू महक से शादी करेगा। लेकिन उसका बाप कुछ ज्यादा ही शातिर निकला। उल्टा गौरी मुझ पर ही डोमेस्टिक वायलेंस का केस करने का प्लानिंग करने लगी। उसको रास्ते से हटाने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन गौरी की लाश तो मैं अभी तक नहीं मिली। कहां ठिकाने लगा उसको? उसकी सर कटी लाश को मैंने जैतपुर फाटक के पास फेंक दिया और उसके सर को वहीं पास के जंगल में काट दिया। फिर सोनम और पीहू? मैं पीहू और सोनम को उनकी मां की तरह नहीं मारना चाहता। पापा, मम्मी कहाँ है? बेटा, आपकी मम्मा हम सबको धोखा देके कहीं चली गई। झूठ पापा। एकदम सच बेटा। आपको अपनी मम्मा के पास जाना? हाँ पापा। हाँ? हाँ। एक पुलिसकर्मी होकर तुमने ये सब कुछ किया। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुमने इसको सिर्फ मर्डर का आइडिया ही नहीं दिया, बल्कि इसको मोटिवेट भी किया। शेम ऑन यू। और सर, ये कमीनी मुझे धोखा देकर उस यश के साथ शादी करने की प्लानिंग कर रही थी। मुझे जल्दी एहसास हो गया था कि इस इंसान के साथ मुझे जिंदगी भर छिप छिप कर जीना पड़ेगा, लेकिन ये मेरी गले की हड्डी बन गया था। सर, ये मुझे मारकर यश के साथ शादी करने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन उससे पहले मैं इसे मार देता। लेकिन काम पूरा होने से पहले आप लोग आ गए। सिर्फ गौरी की प्रॉपर्टी के लिए मानव ने 10 साल तक गौरी से अपना रिश्ता निभाया, 2 मासूम बेटियों को जन्म दिया, लेकिन उसने अपने और महक के खोखले रिश्ते की खातिर पिता बीवी बेटा अपना हर रिश्ता खत्म कर लिया। वो भी एक गुमनाम जिंदगी के लिए, जहां वो अपनी पहचान तक खत्म कर बैठा। लेकिन अंत में उसे क्या मिला? कुछ नहीं। दुनिया में हर किसी को कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो उसके पास नहीं है, लेकिन किसी और की खुशियां छीन के, उनकी लाशें बिछा के कभी कोई नई जिंदगी नहीं बसा सकता। गुनाह की अंधी गली में जिंदगी का कभी कोई मकाम नहीं होता। सिर्फ एक डेड एंड होता है और कभी ना खत्म होने वाली सजा होती है। जय हिंद। ये विक्टिम का घर है, ये रोड, ये एंट्री और ये एग्जिट। यहां एक सीसीटीवी है जो काम नहीं करता और यहां एक सीसीटीवी है जो काम करता है, और किलर्स किसी भी सीसीटीवी में नजर नहीं आ रहे। तो आखिर किलर्स आए कहां से और गए कहां? इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग कैसे हो सकती है कि हमारे पास एक भी क्लू नहीं? मेरी पोस्टिंग के बाद ये मेरा पहला केस है और एक भी ब्रेक थ्रू नहीं है हमारे पास। श्वेता, कुलदीप, इन खुगार अपराधियों को हमें जल्द से जल्द पकड़ना होगा जिन्होंने भयानक कांड किया है। और अभी तक ये भी समझ में नहीं आ रहा कि इनका टारगेट था कौन। एक पूरे के पूरे हंसते खेलते परिवार की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने। कृष्णा और शीतल, तुम लोग बहुत लेट करते हो। चलो अब जल्दी चलो। हाँ, तो पूजा करने में शॉर्टकट कर दे क्या? अरे कुछ भी यार। पूजा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोगों ने निकलने में लेट कर दिया। भैया, इंटरव्यू तो है, ऑनलाइन देख लेंगे, उसमें क्या है? तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे मेरा पहला इंटरव्यू है और इतने एक्साइटेड। काम करो, तुम लोग यही टाइम पास करो। लाओ मुझे चाबी।
भाभी आपका कुछ भी होता है ना तो भैया ऐसे प्राउड करते हैं जैसे आपके हस्बैंड नहीं फादर हो। चलो 11 बज गए, बिगनिंग में मिस हो गई होगी। आराम से। यू नो व्हाट, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में बीवियां सब कुछ सिर्फ 2 वजह से बर्दाश्त करती हैं। एक सोसाइटी का प्रेशर, आई मीन फैमिली का सपोर्ट ना हो तो, और दूसरा अगर बच्चा हो तो हस्बैंड से अलग होने का फैसला बहुत ही मुश्किल लगता है। लेकिन हमें सिर्फ एक स्टेप आगे लेना होता है। थोड़ी हिम्मत करके हम एक स्टेप आगे लेंगे तो हमें आगे का रास्ता अपने आप साफ दिखता है। जिस बच्चे के लिए आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं उसे ऐसे वायलेंट माहौल से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। शीतल, इस साड़ी का कलर बड़ा जचता है तुम पे। तो मुझे क्या देख रहे हो? कंटेंट देखो ना। मुझे सब सुनाई दे रहा है भैया। यार आज तुम लाल साड़ी में बड़ी कमाल लग रही थी। अच्छा, एक बार पहन के दिखाओ ना। ऐसे? हाँ, ऐसे पहन के बताओ। ऐसे पहन के बताओ। अरे बड़े रोमांटिक कर रहे हो तुम। अरे रश्मि, क्या हुआ? अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। दीदी अब नहीं होता और दर्द मुझे नहीं रहना। चुप रह, बिल्कुल नहीं रोते। हाँ, तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। हिम्मत रखो थोड़ी। रश्मि, पता था मुझे तो यही मिलेगी। घर की इज्जत बाहर उछालती अच्छा लगता है तेरे को? उसे क्या तरीका है ये? बहन है मेरी रश्मि। चचरी बहन है तू, सगी बीवी है मेरी, सगा बेटा है मेरा। इनको ऐसे दूर नहीं रख सकती तुम मेरे से। मुझे नहीं रहना तुम जैसे जानवर के साथ। मारा कैसे मैं तूने? कुछ भी करने से पहले ना 10 बार सोच लेना। तू एक काम कर, कोर्ट में जा, उसकी कस्टडी ले ले। जा निकल। अच्छा हाँ चल, कस्टडी लूं। कस्टडी लूं मैं? अब तो जा रहा हूँ बेटा, लेकिन जल्द आऊंगा मैं, और बच्चे की कस्टडी तो लेके जाऊंगा मैं, समझा? चलो ना घर पे, हो गया तमाशा। चल चल ना इधर, चल। कोई बात नहीं, चलो अंदर। ये दोनों हर किसी के मामले में चौधरी बनते फिरते हैं। दीदी मैं सोच रही थी कि मैं प्रीतम काकू के पास इंदौर चली जाती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। हाँ हाँ, तुम चले जाना अपने चाचा के पास में, मैं उनसे बात भी कर लूंगी। वो तुम्हें अच्छी सी जॉब दिला देंगे ताकि तुम पीयूष का ध्यान रख सको। दीदी एक बात और बोलनी थी, आप मेरे लिए कैब बुक करा दोगे क्या? मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अरे रश्मि, कैसी बातें कर रही है तू? ये ले, ये सब रख, बाद में और भी दूंगा। शीतल, मैं जरा एनजीओ जा रहा हूँ, ठीक है? शाम को आता हूँ तो इनकी कैब बुक करा देते हैं। बाय पीयूष। हाँ विजय जी, कल सुबह जैसे ही मुझे कंफर्मेशन मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। क्या हुआ मानव जी? मैंने अपनी पूरी टीम को तैनात कर रखा है। जानता हूँ विजय जी, पर कुछ अड़चन है। कल सुबह रेड करनी होगी। ऐसे केसेस में थोड़ा आगे पीछे होता है, सही टाइम पे रेड करेंगे तभी रिजल्ट निकलेगा। ठीक है मानव जी, कल सुबह मेरी पूरी टीम रेडी रहेगी। पर टिप टाइम पे मिल जाएगी ना? हाँ सर, बिल्कुल टाइम पे मिल जाएगी। आज से पहले कभी लेट हुआ क्या? ओके। बैठ, चलो बाय। थैंक यू दीदी। चिंता मत करना, कोई जरूरत हो मेरे को बता देना, ठीक है? जी। मानव, तुम्हारी आज रात को रेड थी ना? वो कैंसिल हो गई, कल सुबह। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। ठीक है। मैं देखती हूँ। मैं जीत गई। मुझे पता था। रश्मि दीदी कहाँ है? वो शाम को ही निकल गए। शाम को ही निकल गई? हाँ। मिस पॉपुलर 2022। देखा, मैंने कहा था ना मैं जीतूंगी। मैंने तुम्हें सुबह ही कहा था, ग्रेजुएशन पार्टी में कुछ ना कुछ टैग जीत के जरूर आएगी मेरे। अब मिस पॉपुलर, जल्दी से जाओ ड्रेस चेंज करके आओ, मैं चेंज करके आती हूँ। अब आप खाना लगा दीजिए। चलिए।
तृष्णा भाभी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैंने पार्टी में ऑलरेडी स्नैक्स खा लिए थे। तृष्णा, तुम्हें पता है ना घर का रूल, सब साथ बैठ के डिनर करते हैं। चलो बैठो। कोई बात नहीं, एक चपाती खा लूं। नहीं देखती हूँ। हटिए आप लोग, हटिए। कल सुबह हमें रेड पर जाने वाला था ये। सब, ये उनकी वाइफ शीतल और उसकी बहन तृष्णा। अरे कितना खून बह रहा है इनका, फटाफट इनको हॉस्पिटल भेजो जल्दी। स्ट्रेचर लेकर आओ जल्दी। चलिए। संदीप, मैं घर जा रहा हूं और फिर वहां से मानव के यहाँ जाऊंगा। आज तुम यहाँ पे सब संभाल देना। सीट्रोइड के बच्चे कंपाउंड के बाहर ना जाए और बाहर से कोई अंदर भी ना आता है, ठीक है? अरे प्रणय, क्षितिज से वो मानव सर से बात करनी थी। तुम कोलकाता से कब आए? मैं आज आया। मानव सर से पूछना था, वो एक मास से ना चौताली का फोन बंद है, उसने मुझसे बात तक नहीं की, उससे कुछ भी बात नहीं हो पाई है सर। सर पता नहीं इसे चोरी कह सकते हैं, लेकिन वो लोग मानव का सिर्फ वॉलेट लेंगे, उसके अलावा किसी भी चीज की चोरी नहीं हुई। इनफैक्ट तीनों विक्टिम्स ने जो ज्वेलरी पहनी थी उसे भी किसी ने हाथ नहीं लगाया। कुलदीप, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि इस क्राइम का कनेक्शन उस रेड से जो मानव करवाने वाला था। टारगेट मानव था और कोलैटरल डैमेज बनी शीतल और तृष्णा। सर, मेरी शीतल से बात हुई है। मानव को टिप देने वाला इन्फॉर्मर का नंबर मानव के वॉलेट में था। शीतल को पता इन्फॉर्मर कौन था? जी सर, कोई ममता नाम की लड़की है, रेड लाइट एरिया में रहती है। सर, आज उसी के एरिया में कुछ लड़कियां ट्रैफिक होकर जाने वाली थी, जहां मानव रेड पड़वाने वाला था, और उससे पहले ये क्राइम हो गया। शीतल कैसी है? शीतल की हालत ठीक नहीं है, प्राइवेट पार्ट्स में काफ़ी इंजरी मार्क्स हैं, सीमन मिल गया है। पर सर, शीतल ने बताया कि कल रात को वो मानव के साथ भी इंटीमेट हुई थी। और क्राइम सीन से हमें प्रोटेक्शन का पैकेट मिला है। क्रिमिनल्स का सीमेंट सैंपल तो नहीं मिल पाएगा। कृष्णा, वो कैसी है? सर, होश में आ गई है, पर अभी ट्रॉमा में है। यार शीतल, हाँ, आजकल की बहनें कितनी एडवांस हो गई है ना, जीन्स में राखी बांध रही। भैया छोड़ो ना, दिल में प्यार होना चाहिए बस। अच्छा। ये आपकी मिठाई। थैंक यू। ये तुम्हारा गिफ्ट। वाह, दिस इज सो गुड। थैंक यू सो मच भाभी। अरे मैं भी तो बेस्ट हुआ ना, मैंने भी तो गिफ्ट दिया। आपने सिर्फ पैसे दिए, पर भाभी उन्होंने टाइम निकालकर मेरे लिए फेवरेट वानिटी ली मेरी। अच्छा, तो तुम एक काम करो ना, इन पैसों से अपनी मन पसंद का गिफ्ट खरीद लो, तो मैं भी बेस्ट हुआ। यस, यू आर द बेस्ट। सर पता क्या कि मानव और त्रिशा का एक और छोटा भाई है शेखर, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। सर इन तीनों की माँ रेड लाइट एरिया से थी।
8 साल पहले उसकी मौत हो गई। त्रिशा के लिए शीतल एक मदर फिगर है। सर एक्चुअली शीतल एक काउंसलर है जो मानव की एनजीओ में रेस्क्यूड लड़कियों और औरतों को काउंसिल करती है। वहीं पे दोनों मिले, दोस्ती हुई और फिर शादी। मानव के घर के आसपास सीसीटीवी चेक किया, कुछ मिला? सर चेकिंग चल रही है। हाँ श्वेता, शीतल के पास क्रिमिनल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है, आप जल्दी आ जाइए। एक रेपिस्ट के हाथ में टैटू था। कैसा टैटू था, कुछ याद है आपको? मैं कोशिश कर सकती हूँ। प्लीज। सर ऐसा था सर। एक सेकंड, नहीं। शायद ये नहीं सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं श्योरिटी के साथ तो कुछ नहीं कह सकती। 1-2 सेकंड के लिए बस मेरी वो टैटू पे नजर गई थी और उस वक्त तो मेरे साथ। कोई बात नहीं, आप शांत हो जाइए, हम इसी से काम चला लेंगे। शीतल, आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। आई एम वेरी सॉरी फॉर योर लॉस। मैं इंदौर गया था, आज सुबह ही लौटा हूं। इट्स शॉकिंग। सर आप लोगों को कुछ पता चला किसने किया ये सब? नहीं, अभी तक तो नहीं। क्षितिज, आप मानव के पार्टनर हो ना, आपको तो पता होगा कि रेड कहाँ पे होने वाली थी? नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। एक्चुअली हमारा प्रोटोकॉल होता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपस में डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि कौन किसके साथ मिला हुआ यू नेवर नो, राइट? लेकिन सर एक बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्या बात? बस यहीं पे रोक दो। थैंक्स तरुण। कल मिलते हैं। बाय। रानी, कैसी हो तुम? पढ़ाई करके आ रही हो? ये क्या हुआ? स्कूल में किसी से लड़ाई की होगी। लड़ाकू बच्चा है ना मेरा। बेटा चलते हैं, घर पे थोड़ा काम है। बाय बोलो बेटा। अरे कौन है भाई? अनुराग थोड़ा दरवाजा खोलो। रानी कहाँ है? वो ट्यूशन गई है। चलिए आप लोग जाइए। चलिए चलिए जाइए। रानी बेटा आओ, मैं कुछ नहीं करूंगी। आओ आओ, मैं बता दो। आओ आओ, चल चलो। ये देखो, ये क्या है? मेरे को नाम बताओ बेटा। डरो मत। हाँ मुझे बताओ, कौन है? जगदीश चाचा ने किया ना? पापा। अरे मैं हूं भाई, तू ये क्या कर रहा है? बेटी है ये तेरी? चल निकल। अरे नहीं चल यार बाहर तो। अरे मैं हूं। अरे मैं हूं, सुन मेरी बात। क्या हो रहा है यहाँ? छोड़ मेरी बच्ची को। छोड़। साले तुझ जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। चलो शीतल, चलो बेटा। इसको कहाँ लेके जा रहा है? इसको कहाँ लेके जा रहा है? यही हो, रानी को हम लेके जा रहे हैं। तुझे लेने पुलिस आएगी। चल। दूसरों के मारने में टांगा ठीक बात नहीं है। पछताएगा एक दिन। अरे चल आज। और वो मेहुल वहां से भाग निकला और सर हम पुलिस तक नहीं पहुंच पाए। अभी रानी का है? सर वो हमारे एनजीओ में है, हम उसके अडॉप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं। भाभी, भाभी ये सब क्या हो गया भाभी? भाभी। शेखर, शेखर। आप कौन? सर मैं शेखर, मानो भैया मेरे बड़े भाई थे। सर
तृष्णा कैसी है सर? अभी बेटर है, जल्दी से डिस्चार्ज मिल जाएगा। वैसे आपको किसी पे शक है? नहीं सर, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। कुछ याद आया तो हमें कॉन्टैक्ट करना। क्षितिज जरा एक सेकंड आना। जी सर। जी मेहुल का है? मेहुल का तो पता नहीं, शायद वो गांव भाग गया होगा। गांव का है? अब हिसार पड़ता है। कल रात तुम कहाँ थे? मैं यहाँ बगल में ऋषभ रहता है, उसके वहाँ बर्थडे पार्टी था उसके लड़के का, तो मैं रात भर वहीं पे था। आज सुबह में आया हूँ सर। सर आपसे मैं एक बात कहूँ, आप खामखा मेरे पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पास में सुरेश रहता है, उसको पकड़िए। कल उसका मानव के साथ में उसके घर पे जाके उसने बहुत बड़ा तमाशा किया था। भी करने से पहले ना 10 बार सोच लेना। उसकी बीवी और बच्चे का कुछ मामला था। सर, सुरेश की वाइफ इंदौर में रिलेटिव्स के पास, उसे नहीं पता सुरेश का है। उठाओ उसे जहाँ कहीं भी और लुकआउट नोटिस जारी करो उसको। कुलदीप, इस जगदीश के अलावा ही चेक करो और शहर के जितने भी टैटू आर्टिस्ट हैं सबसे पता करो कि टैटू किसने बनवाया और कब बनवाया। और हाँ, मानव के घर के आसपास के सीसीटीवी चेक करो। सर वो श्वेता ऑलरेडी चेक कर रही है। ভালো পড়াশোনা কর। হ্যাঁ 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 ও हेलो हेलो चैताली। हैं बोलছে? मैं एक एजेंसी से बोल रही हूँ। हम लोगों को यहाँ काम दिलाते हैं। यहाँ भोपाल में एक काम है, 15,000 रुपए तनख्वाह और रहना खाना सब पे। करोगे? 15,000? है, बिल्कुल बिल्कुल करेगी ना मैं। तो ठीक है, परसों का टिकट है, मैं भिजवा देती हूँ। परसों का टिकट? ঠিক আছে দিদি, ঠিক আছে। না না, আমি ভোপাল में 15,000 की नौकरी পাইছি। चल बाबा की बोली। हाँ चलो चलो। भाई सर, मानो सर, सर मेरा फोन चैताली नहीं मिल रही है सर। लास्ट वो यही भोपाल आया था सर। ठीक है ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? प्रोनन। ये इस नंबर पे औरत उससे बात करती थी, उसने कहा था अच्छा जॉब है, 15,000 रुपया देगी। तुम एक काम करो जी, ये मेरा कार्ड रखो, इस पे मेरे एनजीओ का एड्रेस है जी। कल सुबह मुझे यहाँ आकर मिलो, ठीक है? मैं पूरी मदद करूंगा तुम्हारी। ठीक है सर, धन्यवाद। क्या? कोई नहीं अंदर, कोई नहीं अंदर। मैं क्या कर रहा हूँ? छोड़ो। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, हिम्मत रखो। वो प्रणय आया था, उसकी चैताली से कोई बात नहीं हो रही है। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? वो मेरी फ्रेंड गरिमा के घर पे काम पे रखवाया था, भी 2 महीने पहले मिली थी। उसके बाद मुझे मौका ही नहीं मिला। इट्स ओके, तुम टेंशन मत लो, मैं गरिमा से बात कर लूंगा। तुम अपना ख्याल रख। दीदी, मुझे ना पढ़ाई करनी है और अब ये घर का काम भी ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर आपका ना बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर जो आपने मेरी मदद की। और शीतल दीदी को भी ना फोन करके थैंक यू बोल देना। ये लो, ये कुछ पैसा रख लो, नहीं जरूरत पे काम आएगा। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? वो सब अरेंज हो गया है, कॉलेज में भी बात हुई है, बड़ा कॉलेज है, इंग्लिश मीडियम है और नर्स की पढ़ाई। मिलते रहना।
उसी दिन मैं नैनीताल के लिए निकल गई थी छुट्टी पर। शीतल से मेरी बात नहीं हो पाई। मुझे लगा चैताली की बात हो गई होगी। गरिमा कहाँ गई है चैताली? कुछ तो बताया होगा उसने। मैडम कुछ तो खबर होगा, क्या अरेंज हुआ है, किस कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ, कौन उसके साथ में था, कुछ तो खबर दे दो मैडम। कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ है मुझे पता नहीं, पर जब वो जा रही थी ऑटो में उसके साथ कोई था, पर मैंने उसका चेहरा नहीं देख पाई। कुछ याद करके बता सकती हो उस रात और क्या क्या हुआ था? हाँ सर। आराम से आराम से। सर हमारे घर के बाहर एक बाइक लगी हुई थी, उस पर बिच्छू का स्टिकर बना था। बस उसके बाद वो बाइक मुझे नहीं दिखी। पता करती हूँ सर। अच्छा तृष्णा, तुम्हें लगता है कि नवीन ये सब कुछ करवा सकता है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि नवीन ऐसा कुछ कर सकता है। दिखाओ ना मुझे रिंग, दिखाओ। नवीन नवीन मेरी गर्लफ्रेंड रिंग है, मुझे देखनी है। नहीं दिखाओ ना प्लीज प्लीज। अच्छा एक मिनट दिखा। लेकिन एक प्रॉमिस करो। क्या? देखो पसंद नहीं आएगी तो मैं दूसरी लेके आऊंगा, लेकिन अपना मूड मत ऑफ करना। हाँ बाबा नहीं करूंगी, दिखाओ ना तुम। ठीक है। ये रिंग है? तो रख दो, मैं दूसरी लेके आऊंगा। लो। अरे पागल, ये बहुत सुंदर है। वाओ सच में? देखो ना कितनी सुंदर लग रही है। थैंक यू सो मच। त्रिशा, डिस्चार्ज पेपर मिल गया। चल सर, कुछ पता चला? अभी कुछ खास नहीं। भैया और भाभी को इंसाफ मिलना चाहिए सर। अगर कुछ भी कमी रही ना तो मैं डीसीपी सर के पास जाऊंगा। उसकी नौबत नहीं आएगी शेखर। अच्छा चल, संभल के चल। हाय तृष्णा। भैया भैया तृष्णा, भाभी। सर मैंने मानव के घर के आसपास के सारे सीसीटीवी चेक किए सर, पर कहीं भी कोई बिच्छू की स्टिकर वाली बाइक नहीं दिखी। पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दो और जिस भी गाड़ी पे वो बिच्छू का स्टिकर दिखे उसे चेक करवाओ। सर वो जगदीश के बारे में भी क्रॉस चेक किया है सर। जिसके घर में पार्टी थी उसने कहा कि उसको याद नहीं है कि 11 बजे के बाद उसने जगदीश को देखा था या नहीं। पार्टी वाला घर मानव के घर से 2 घर छोड़कर था। उठाओ इस जगदीश को और तोड़ो। सर क्राइम सीन पे जो कॉन्डम का पैकेट मिला था उसके बारे में आसपास के सभी मेडिकल स्टोर्स में चेक किया। जिस किसी ने भी उस ब्रांड के कॉन्डम्स खरीदे थे उन्हें ट्रैक भी किया, लेकिन सर कोई लीड नहीं मिलता। और वो टैटू? सॉरी सर, टैटू का भी कोई लीड नहीं मिलता। सर वो क्षितिज, उसके बारे में कुछ पता चला है?
तुम बच्चे का ध्यान रखो, मैं आता हूँ। ठीक है, हाँ। बच्चियां गए, मुझ पे शक कर रहे हो तुम, मुझ पे शक कर रहे हो। बच्चियां तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, समझा? गायब है वो। अगर किसी को पता चला तो क्या जवाब देंगे हम? अगर ये खबर मीडिया में आई तो हमारी एनजीओ की इज्जत का क्या होगा? मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी इस एनजीओ को दी है, मेरा भी नाम है इसमें। तेरे पास एक हफ्ता सारी फाइल्स का हैंड ओवर दे और निकल यहाँ से। चल निकल। और सर मैंने पता किया है, क्राइम वाली रात को क्षितिज मानव के घर के आसपास ही था। एक होटल में उससे रूम बुक कराया था सर। क्या? वो तो कह रहा था कि इंदौर से सुबह ही वापस लौटा है। उठाओ सर। शीतल, मुझे पता चला तुम आई हो, कुछ दिन और आराम कर लेती। मैं तो यहाँ रोज आता ही हूँ। मानव अब नहीं रहा, लेकिन तुम अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझना, हर चीज में काम आऊंगा। मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें, मुझे छू कर बात मत किया करो। जो तुम चाहते हो कभी नहीं हो सकता। शीतल, शीतल, शीतल मेरी बात सुनो। चैताली, तुम ताड़ाताड़ी सब सामान पैक करो, हम लोग बाड़ी जाएंगे। पर दादा, जो कुछ भी मैंने किया उसके बाद कैसे? पागल ना की चैताली, तुमने कुछ नहीं किया है, सब भूल जाओ, तुम्हारा कोई गलती नहीं है, ठीक है? कहाँ गई थी आप? क्या? मानो भैया को मरे हुए 1 हफ्ता नहीं हुआ और आप बन कर घूम रही हो। मानो भैया के मरने का इंतजार कर रही थी क्या? क्या आपको आजादी मिल जाए? क्या बकवास कर रहे हो तुम? आप माफी मांगो भाभी से अभी। तुम्हें पता भी है उन्होंने क्या कुछ नहीं झेला। ऐसे कैसे बात कर सकते हो तुम? क्यों नहीं बात कर सकता मैं ऐसे? हाँ, एक बात समझ लो, इस घर का अकेला मर्द बचा हुआ है, तो तुम लोगों को मेरी बात सुननी पड़ेगी। एक बात तो तुमको मैं घर से निकाल ही चुकी हूँ, दोबारा भी कर सकती हूँ। शेखर, शेखर, भाभी, भाभी, भाभी क्या हुआ? मोबाइल, 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 मोबाइल छीनो इसका, चेक करो जल्दी से। ये सब क्या है? मुझे तुम्हें भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है। अब फिर क्यों निकलो यहाँ से? तुम्हारे मानो भैया को अगर ये बात पता चलेगा तो मुझे नहीं पता वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। दफा हो यहाँ से। शेखर, मैं अचानक से इंदौर जाके यूपीएससी तैयारी करने का प्लान बना लिया। तैयारी करनी है तो यहीं करो। अरे उसने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है। आपको पता है वहाँ पे काफी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, तो तैयारी अच्छे से कर पाओगे। अब तो शेखर सीधा हमारे सामने अफसर बन के आएगा। मानव की जगह तो तुम कभी नहीं ले सकते, और इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैं जानता हूँ, आपने और भैया ने मिलकर ये घर कृष्णा के नाम किया है ना, उसका ग्रेजुएशन गिफ्ट। तुमको कैसे पता? शहर छोड़ दिया था, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ की कोई खबर नहीं मुझे। अपना हक मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम लोग? सर, मानव ने उन लड़कियों को ट्रांसफर किया था, अब मानव तो रहा नहीं। देखिए, मुझे ये सारी बातें आपको बतानी नहीं थी, लेकिन आप मुझ पे उंगली उठा रहे हो, इसलिए मुझे सारी बातें बतानी पड़ रही हैं। मानव उन बच्चों को देख रहा था, ऊपर से वो रिपोर्टर पूछताछ कर रही थी तो मुझे सुनाने लगी जैसे कि सारी चीज के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अब देखिए ना, वो प्रणय की बहन चैताली, वो भी गायब है, और मानव जिससे टिप्स लेता था वो ममता, उसका भी कोई पता नहीं है। सर, मुझे तो लग रहा है ये सीरियल किलर वाला मामला है। आप प्लीज देखिए, अपना काम ठीक से कीजिए। ज़्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। क्राइम वाली रात मानव के घर से 2 किलोमीटर दूर तो एक होटल के रूम में था, और हमें ये भी पता है कि तू किससे मिलने गया था। ट्रैफिकर मुनीषा से।
ये कौन है? अरे साहब अपनी मर्जी वाली है, आपके लिए गिफ्ट। माइनर तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं साहब, आपने जब से बोला मैंने सब गलत धंधा बंद कर दिया, अब सब मर्जी वाली है। अच्छा सर, कोई कल रेड वेड पड़ने वाली है क्या? कोई रेड नहीं पड़ने वाली, और वैसे भी तुमने सारे गलत काम तो छोड़ ही दिए। बरोबर है, आप लोग एंजॉय करो, मैं चलती है। सर ट्रस्ट में मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक रात उस कॉल गर्ल के साथ बिताई है, दैट्स इट। आप चाहे तो होटल के सीसीटीवी चेक करवा सकते हैं सर। सर वो रानी का फादर मेहुल जो बेल्जियम करके भागा था, खबर मिली कि 1 हफ्ते पहले उसे होशंगाबाद में देखा गया है। ट्रैक करो सर। और क्षितिज ने किसी चैताली के बारे में बताया था, उसका पता करो। मानव की एनजीओ के थ्रू रेस्क्यू की गई थी, अब सुनने में आया कि उसका भाई उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आया। तो एक बात समझ में नहीं आ रही, ऐसे कैसे क्रिमिनल्स थे जिन्होंने कोई सबूत नहीं छोड़ा? कुछ तो छूट रहा है हमसे। कृष्णा, हमें नवीन के बारे में सब पता है। क्राइम वाले दिन वो तुमसे मिलने क्यों आया था? नवीन, मैंने तुमसे प्यार किया, शायद मैं तुम्हारे लिए इनफ ही नहीं थी। आप सब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। आप सबको आत्मनिर्भर बनना है। क्या बनना है? आपको जो भी काम आता है, जैसे खाना बनाना है, सिलाई है, और हम लोग काम भी करते हैं घर का, तो वो तो हम सबको आता ही है। तो आज से आप सब ये काम करेंगे। चल मेरे साथ, चल। 1 मिनट, मैं आती हूँ। अरे चलना, चल। नवीन, तू? भाभी मैं यहाँ पे। तुम उस जगह जाते हो जहाँ से हमारी माँ ने हमें बाहर निकाला, जहाँ हमारी माँ की जिंदगी बर्बाद हो गई। कृष्णा प्लीज मुझे एक मौका दो। कृष्णा मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दो। कैसे मौका दे दूँ? प्लीज गो। भैया आप समझाइए ना प्लीज। देखिए मैं सच कह रहा हूँ, मैं सुधर गया हूँ कृष्णा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, तुम्हारी कसम मैं सुधर गया हूँ, सच कह रहा हूँ मैं। सुधर गए हो? कृष्णा तो फिर ये सब क्या है? मैंने पहले भी देखा था ये तुम्हारी गाड़ी में, पर मुझे लगा था कि शायद तुम्हें उम्मीद होगी कि हम कभी इंटीमेट होंगे, इसलिए रखा होगा। पर भाभी ने मुझे सब बताया, तब समझ में आया कि क्यों होता है ये तुम्हारी गाड़ी में। प्लीज मेरी बात समझो। Get lost। मना कर रही है ना वो, चल। कृष्णा इससे ज्यादा और क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता मैम। अभी नवीन का है? पता नहीं। हम नवीन को ट्रैक करते हैं, कुछ पता चलता है तो बताते हैं। भाभी, सब मेरी गलती है कृष्णा, मुझे ना पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं भाभी, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपकी कोई गलती नहीं है भाभी, आप ऐसे मत बोलो। मेरी गलती है कृष्णा, सब मेरी गलती है। नहीं भाभी। हेलो, क्या? अरे श्योर, ठीक है मैं सर को बताता हूँ। सर एक सरप्राइजिंग बात पता चली, गरिमा के घर के बाहर से चैताली जिस ऑटो में गई थी वो ऑटो ट्रैक हो गया। पता चला उस ऑटो में चैताली को पिकअप करने कौन आया था? क्या? आर यू श्योर? ड्रॉप लोकेशन क्या थी? और सर वो चैताली का भाई प्रणय है, उसने कहा था कि वो क्राइम के अगले दिन सुबह भोपाल आया था, लेकिन उसके ट्रेन की टिकट से पता चला कि वो क्राइम के 2 दिन पहले ही भोपाल आ चुका था। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस तुमसे मिलने चला आया। मैंने कहा था ना हम सिर्फ दोस्त हैं, तो ये फ्लावर्स और इन सब का क्या मतलब है? देखो कृष्णा, मैं समझ सकता हूँ तुम अपने भैया और भाभी के डर से नवीन के बाद किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती हो। तुम ही बताओ, जो भी कुछ तुम्हारी भाभी के साथ हुआ है उसके बाद वो क्या सोचेंगे किसी के बारे में? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? मेरे भैया की मौत हो गई, मेरी भाभी की इतनी बुरी कंडीशन है, अगर वो मेरी मदद नहीं करती ना तो शायद मेरे साथ। कृष्णा मेरा बहुत। जस्ट शट अप, और आज के बाद हिम्मत मत करना यहाँ आने की। गेट लॉस्ट। मेरी बात सुनो कृष्णा, कृष्णा
यस सर। तुम तो 2 दिन पहले भोपाल पहुंचे थे ना, फिर क्राइम वाले सुबह क्षितिज के पास पहुंचे, उससे पहले कहाँ? सर मैं चौताली को ढूंढ रहा था, यहाँ हमारे काफ़ी रिश्तेदार रहते हैं तो उन्हीं के पास। सारे रिश्तेदारों का नाम और नंबर चाहिए मुझे। जी। चैताली, तुम पिछले 3 महीने से यहीं पे थी ना? मुझे कुछ नहीं कहना, प्लीज हमें जाने दो। हम समझ सकते हैं, तुम्हें एक ट्रैफिकिंग रैकेट से निकालकर दूसरे में डाल दिया गया, और हमें ये भी पता है कि गरिमा के घर के सामने से तुम्हें कौन लेने आया था। इतना सुंदर घर, यहाँ रहूंगी मैं? पीजी है क्या ये? कोलकाता में जब थी ना तब से मेरा सपना था, पढ़ाई करूंगी बड़े घर में रहूंगी। ये पकड़ साड़ी, अरे पहन के रख। शादीशुदा बन के रहा, अगर भागने की कोशिश की ना तो कोलकाता पहुंचने से पहले तेरे भाई को उड़ा दूंगा। अच्छा है, ये भी अच्छा है। अरे वाह, मंगलसूत्र ऐसा लगे जैसे बीवी के साथ ही गिल्ट भी कम होगा। क्यों किया ये सब ड्रामा? क्योंकि मानव का अफेयर चल रहा था इसलिए? नहीं सर, वो रीजन नहीं था। फिर? और तृष्णा का इन्वॉल्वमेंट है इन सब में? और रेप वो कैसे प्रूव हुआ? भाभी के बॉडी पे जो मार्क्स थे, जो उनका रेप हुआ, वो सब कुछ ड्रामा नहीं था, वो सच में हुआ था। कभी किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने बचपन में माँ के साथ भी यही होता हुआ देखा था, पर वो सब अनजान लोग थे। और यहाँ मेरा खुद का भाई, मेरी माँ का बेटा, मेरी भाभी के साथ ये सब कुछ कर रहा था। फिर हमें चैताली का पता चला। उस दिन मैंने भैया को उस घर के सामने देखा और फिर मैंने उनका पीछा किया। उसके बाद मैंने भाभी से बात की। भाभी, भाभी आप छोड़ दो भैया को। आपको पता है ना वो रेस्क्यूड लड़कियों के साथ क्या क्या करते हैं। आप उनकी असलियत पूरी दुनिया के सामने लेके आओ, बता दो सबको सच सच। अगर मैंने ऐसा किया तो हमारा एनजीओ एक भरोसा सब खत्म हो जाएगा। बच्चियां और औरतें हमने जिनको बचाया है वो सब खत्म हो जाएगा, और हमारा एनजीओ कभी आगे काम नहीं कर पाएगा, और दुनिया में कोई भी इस प्रोफेशन पे भरोसा नहीं करेगा। नहीं कृष्णा, मुझे ये सब से नहीं होगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है, क्या मार देते हैं भैया को। और तुमने तरुण से कॉन्डम मंगवाया, देखा था वो हमें सीसीटीवी में, लेकिन तब हम उसे जानते नहीं थे इसलिए कनेक्ट नहीं कर पाए। अभी वो हमारी गिरफ्त में, स्टेटमेंट दिया उसने तुम लोगों के खिलाफ, बताया उसने कि तुमने उससे कॉन्डम मंगवाया, लेकिन क्यों मंगवाया वो ये नहीं बता पाया। वो बाइक की कहानी, वो टैटू, सब झूठ था ना। डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिटल रेप, इसमें जो फंसा हुआ होता है उसे इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं, हमारे पास आई, हम आपकी मदद करेंगे। कई एनजीओज हैं, उनके हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उन पर कॉल कीजिए, वो आपकी मदद करेंगे। और अगर हिम्मत करके सही कदम नहीं उठा पा रहे हैं तो कम से कम गलत कदम मत उठाइए, जैसे शीतल और तृष्णा ने उठाया। जिंदगी सुधरने की बजाय और बिगड़ जाएगी। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।